नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं तेज करण चौहान, सह आचार्य इतिहास, मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा। आज हम जैन धर्म के सिद्धांत और उनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे। भारतवर्ष में भारतीय संस्कृति के विकसित होने में जैन धर्म का क्या योगदान रहा और महावीर स्वामी और उनके पूर्वज पार्श्वनाथ इत्यादि जैन मुनियों ने किस प्रकार से भारतीय संस्कृति की मूलभूत बातें को उन्होंने अंगीकृत किया और समय के साथ जो बुराइयां हिंदू धर्म में आ गई थी, उन बुराइयों को दूर करने हेतु उन्होंने प्रयास किए। वेदवाद, बहुदेववाद, यज्ञवाद इत्यादि को उन्होंने निरर्थक बताया और सामान्य जन हेतु सामान्य भाषा में वेदों की, उपनिषदों की सरल ज्ञान को लोगों के सामने प्रस्तुत किया और धर्म के सिद्धांतों के प्रति लोगों में एक रुचि पैदा करने का उन्होंने प्रयास किया। महावीर स्वामी से पूर्व पार्श्वनाथ, जिनके शिष्य निर्ग्रंथ कहलाते हैं, वे सांसारिक बंधनों से विमुक्त हो जाने वालों को निग्रंथ कहते थे। उनके अनुयायियों की संख्या यद्यपि बहुत कम देखने को मिलती है। उन्होंने अपने अनुयायियों को संगठित किया और 4 संघों में जैन संघ की स्थापना की। उन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह नामक 4 व्रतों के बारे में अपने अनुयायियों को शिक्षित किया। परंतु महावीर स्वामी, जिनको जैन धर्म का प्रवर्तक लोग मानते हैं, यद्यपि महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक नहीं है, क्योंकि महावीर स्वामी से पूर्व में 23 जैन तीर्थकरों के हमें उल्लेख प्राप्त होते हैं। उन्हीं में 23वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ, जिन्होंने जैन संघ को एक सिस्टमेटिक ढंग से विभाजित एक संगठन बनाया था और उनके कुछ आचार विचार, कुछ नियम कायदे भी उन्होंने स्थापित कर दिए थे। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के समीप कुंड ग्राम में जातक क्षत्रिय कुल में हुआ। ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कहे जाते हैं। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता त्रिशला प्रसिद्ध लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन थी। इनका लालन पालन क्षत्रियोचित शिक्षा के साथ शुरू हुआ। युवावस्था में इनका विवाह यशोदा नामक सुंदर कन्या के साथ हुआ, जिससे उनको एक वैवाहिक संबंध से एक पुत्री भी हुई, जिसका विवाह जमाली नामक क्षत्रिय सरदार के साथ किया गया था। वर्धमान जब 30 वर्ष के हुए, तब उनके पिता का स्वर्गवास हुआ। इस घटना से उनकी निर्वृत्ति मार्गी प्रवृत्ति और भी अधिक मजबूत हो गई और वे अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग कर गए और वे भिक्षु बन गए। महावीर ने गृह त्याग करने के उपरांत धीरे धीरे उन्होंने अपने समस्त प्रकार के सुखों को धीरे धीरे त्याग दिया और सांसारिक जीवन से वे पूर्णतः उदासीन हो गए। 12 वर्ष तक वे अपने शरीर की पूर्णतः उपेक्षा करते रहे और अनेक प्रकार के कष्ट सहते रहे। उन्होंने संसार के समस्त बंधनों का उच्छेद कर दिया। संसार से वे सर्वथा निर्लिप्त हो गए। अंत में जंभिय ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर को केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्हें केवलिन की उपाधि प्राप्त हुई। अपनी इंद्रियों को जीत लेने के कारण वे जिन कहलाए।
तपस्या के समय अपूर्व साहस दिखाने के कारण वे महावीर कहे गए। इसी प्रकार उन्होंने समस्त सांसारिक बंधनों को तोड़ दिया, इसीलिए वे निग्रंथ भी कहलाए। सत्य का ज्ञान हो जाने के बाद महावीर ने जनता को जीवन यापन का सही मार्ग दिखाने का कार्य आरंभ किया। जनता में अपने विचारों का प्रसार करने के लिए वे स्थान स्थान पर घूमने लगे। मगध, काशी, कोसल आदि राज्य उनके प्रचार क्षेत्र के थे। क्योंकि महावीर स्वयं कई राजवंशों के निकट संबंधी थे, अतः उन राजवंशों से भी उन्हें अपने धर्म प्रचार में काफ़ी सहायता प्राप्त हुई। उनके सत्यवाणी और जीवन के सरल मार्ग से प्रभावित होकर सैकड़ों लोग उनके अनुयायी बने। राजा, महाराजा, वैश्य, व्यापारी तथा अन्य लोग उनकी बातों को अनुसरण करने लगे और धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांत जो स्थापित हुए, उनके बारे में, उन सिद्धांतों की जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले भगवान महावीर ने निर्वृत्ति मार्ग पर सबसे अधिक बल दिया। जैन धर्म आर्यों के प्रवृत्ति मूलक धर्म के विरुद्ध एक निवृत्ति मार्गी धर्म था। यह आर्यों की भांति इस संसार के समस्त सुखों की कामना नहीं करता, बल्कि संसार के समस्त सुख उनके लिए दुख मूलक थे, व्याधि रूप है, ऐसी उनकी मान्यता थी। क्योंकि उनका ये मानना था कि ये सांसारिक जो सुख हैं, इनसे उनकी कामनाएं शांत नहीं होती, बल्कि उनकी कामनाएं और तृष्णाएं और ज़्यादा बढ़ती है। मनुष्य जन्म और मृत्यु के आवागमन के चक्र से पीड़ित है। गृहस्थ जीवन में भी उसके लिए कोई सुख शांति नहीं है। जैन धर्म के अनुसार सारा संसार दुख में है। इस दुख का मूल कारण कभी तृप्त न होने वाली तृष्णा है, जिससे मनुष्य आजीवन घिरा रहता है। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म की मुख्य समस्या भी दुख और दुख निरोध है। इसके अनुसार मनुष्य का सांसारिक सुखों को भोगने में नहीं, बल्कि वास्तविक सुख उनको त्यागने में है। मनुष्य को सब कुछ त्याग कर कभी अंत न होने वाले दुखों को छोड़कर संसार से कोई संबंध न रखकर भिक्षु बनकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार जैन धर्म एक भिक्षु धर्म है, निवृत्ति मार्गी है, जो आर्यों की प्रवृत्ति मूलक विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। इसी प्रकार जैन धर्म जीव और अजीव के बारे में भी अपनी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। जैन धर्म मुख्य रूप से दो तत्वों में विश्वास करता है, एक जीव और दूसरा अजीव। दोनों ही तत्व शाश्वत, अनादि और अनंत है। उनसे ही मिलकर यह जगत बनता है, इसीलिए वे अनादि और अनंत माने गए हैं। इनका कर्ता भी कोई नहीं है, जीव ही आत्मा है, दोनों एक ही तत्व है। जैन धर्म में आत्मा के अस्तित्व को विश्वास सहित और ज्ञानपूर्वक माना गया है। वो कहते हैं जीव चैतन्य द्रव्य है और अजीव चैतन्य रहित है। जीव का विस्तार शरीर के साथ साथ होता है। इनका कार्य है अनुभूति, अर्थात सुख, दुख, संदेह, ज्ञान आदि सभी का अनुभव होता है। जीव अजीव के ढांचे में रहता है। अजीव अवस्था जड़ पदार्थ को पुद्गल कहते हैं। पुद्गल उस वस्तु को कहा जाता है जिसे जोड़कर बड़ा किया जा सकता है अथवा उसे तोड़कर छोटा किया जा सकता है। इसका सबसे लघुतम भाग परमाणुओं के आपस में मिलने से ही इस भौतिक संसार के विभिन्न रूप बनते हैं, जिनके 5 गुण माने गए हैं। ये गुण हैं स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। इस प्रकार जीव और अजीव के मिलने से जगत की रचना होती है। जीव और अजीव के संबंध का माध्यम जैन धर्म कर्म को मानता है। पुद्गल ही कर्म है जो जीव को घेरे रहता है। जैसे खान में धातु मिट्टी में मिली रहती है, उसी प्रकार जीव इस कर्म नाम के बारीक मैटर से सना हुआ रहता है। वह हर समय जीव से लिपटा रहता है। कर्म जीव पर रूप, रस, गंध की विशिष्ट छाप लगते ही, जिसे लेश्य कहा जाता है, इनके पृथक होना अर्थात पुद्गल से अलग होना कर्म के बंधन को तोड़ना है। कर्म के बंधन को तोड़ने का अर्थ है जन्म, मरण और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होना। इसी को जैन धर्म में मोक्ष कहा गया है। इसी प्रकार जैन धर्म बंधन और मुक्ति के बारे में भी
अपने अलग विचार रखते हैं। जैन धर्म बंधन के मुख्य कारण मानता है राग और द्वेष। इनसे 4 कसाई क्रोध, मान, माया और लोभ का उदय और विकास होता है। राग और द्वेष जीव में आसक्ति या कामना पैदा करते हैं, जिनसे जीव अपना विवेक खो देता है और संसार में भटकता रहता है। वह राग और द्वेष से उत्पन्न कसाई हिंसा, झूठ, चोरी, लोभ आदि का आश्रय लेता है। जैन आगमन में कर्म क्रिया को नहीं कहते, बल्कि पुद्गल परमाणुओं को कहते हैं। पुद्गल परमाणुओं का बहना आश्रव कहलाता है। यही आश्रव व्यक्ति के कर्म बंध का कारण बनता है। वह हिंसा आदि को सत्य और पाने योग्य समझकर जो ही उनके अनुसार आचरण करता है, त्यों ही वह कर्म के बंधनों से बंध जाता है। इसी को बंधन कहते हैं। इसी प्रकार आश्रव और बंध पुनर्जन्म के कारण माने गए हैं। राग और द्वेष केवल दुख ही पैदा नहीं करते, अपितु सुख भी पैदा करते हैं। जो कर्म दुख के कारण होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है, और जो सुख के कारण होते हैं उन्हें पुण्य कहा जाता है। पाप और पुण्य दोनों का जन्म आसक्ति से होता है। पुण्य बंध से जीव का जो शरीर बनता है, वह पाप बंध से बनने वाले शरीर से भिन्न किस्म का होता है। पाप बंध की अवस्था में जीव पूर्ण रूप से कसाईग्रस्त हो जाता है, परंतु पुण्य बंध की अवस्था में कसाई जीव की विवेक शक्ति को पूरी तरह से नहीं दबा पाते हैं। इसीलिए पुण्य बंध की अवस्था में जीव में यह विवेक बना रहता है कि क्या चीज़ ग्रहण करने योग्य है, क्या चीज़ त्यागने योग्य है। इस प्रकार की जिज्ञासा का उदय ही राग द्वेष पर प्रतिबंध लगाता है। इसी रोग को संवर कहा जाता है। इस संवर के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे संचित कर्म कटते या नष्ट हो जाते हैं। कर्मनाश की इस प्रक्रिया को निर्जरा कहते हैं। पूर्ण निर्जरा की स्थिति का ही दूसरा नाम मुक्ति है। इसी प्रकार निर्वाण के बारे में जैन धर्म का मानना है कि राग, देश या आसक्ति के बंधन से मुक्त होना मोक्ष है। मोक्ष का ही दूसरा नाम निर्वाण भी है। निर्वाण जैन धर्म का चरम लक्ष्य है। इसके लिए कर्म फल से मुक्ति आवश्यक है। निर्वाण की अवस्था में मनुष्य सभी प्रकार की कामनाओं से मुक्त हो जाता है। उसे अनंत शांति प्राप्त होती है। निर्वाण का अर्थ अस्तित्व की समाप्ति नहीं, उनका अभिप्राय जीव के भौतिक अंश के विनाश से है। जीव का आत्मिक तत्व कभी समाप्त नहीं होता। निर्वाण का अर्थ शून्यता, निष्क्रियता या अक्रमणता भी नहीं है। निर्वाण प्राप्त व्यक्ति भी विशुद्ध रूप से देख सुन सकता है। निर्वाण प्राप्ति के लिए एक निश्चित कार्यक्रम या आचार संहिता बनाई गई है, जिसका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। इस आचार संहिता के 3 अंग हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन तीनों को त्रिरत्न कहा जाता है। इन त्रिरत्नों के पालन के द्वारा जीव निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। इन त्रिरत्नों में सबसे पहले सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का तात्पर्य है सही विश्वास या श्रद्धा। जैन धर्म के अनुसार सत्य में विश्वास रखना सम्यक श्रद्धा है, और इसके 8 अंग हैं: संदेह को दूर करना, सांसारिक सुखों की इच्छा को मिटाना, विरक्ति से बचना, गलत रास्ते की तरफ न जाना, अध कचरे विश्वासों से भ्रमित न होना, सही विश्वास पर अडिग रहना, सभी के लिए समान प्रेम रखना और जैन सिद्धांतों में पूर्ण आस्था और विश्वास रखना। इसके लिए 3 प्रकार की मूर्खताओं से बचना अनिवार्य माना गया है: लोक अंधविश्वास, देवी देवताओं के पूजन से पुण्य प्राप्ति की आशा और छली कपटी साधु संतों के बहकावे में न आना। इस प्रकार जैन धर्म का ये कहना है कि सम्यक दर्शन के उचित व्यवहार, उचित अभ्यास से सत्य में विश्वास रखकर श्रद्धा को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार अपने दूसरे त्रिरत्न में जैन धर्म का ये मानना है सम्यक ज्ञान अर्थात सही विचार, अर्थात सत्य और असत्य का भेद समझ लेना। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान 5 प्रकार का होता है। मति ज्ञान जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, जैसे नाक के द्वारा गंध। श्रुति ज्ञान
वह ज्ञान जो सुनकर या वर्णन के द्वारा प्राप्त होता है, इसे शास्त्र ज्ञान भी कहा जाता है। अवधि ज्ञान, दूर देश और काल का ज्ञान, मन पर्याय अन्य व्यक्तियों के भावों और विचारों को जान लेने वाला ज्ञान, और केवल ज्ञान, देश काल की सीमाओं से परे का संपूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान माना जाता है। यह पूर्ण ज्ञान है जो निर्ग्रंथों को प्राप्त होता है। जीव में पूर्ण ज्ञान रहता है, परंतु भौतिक आवरण के कारण वह छिप जाता है। उन भौतिक तत्वों का नाश होते ही जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वह निग्रंथ हो जाता है। अतः उनका ये मानना है, सम्यक विचार, उचित विचार के द्वारा सत असत के भेद को समझकर ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार सम्यक चरित्र अर्थात सही काम और आचरण, जैन धर्म का ये मानना है, सही काम और आचरण के द्वारा जीव जो इंद्रियों के माध्यम से जो उसके बाह्य उपकरण है की सहायता से वह बाह्य जगत की जानकारी प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए आँख का काम है देखना। प्रत्येक जीव सुंदर दृश्य को पसंद करेगा और असुंदर दृश्य से आंखें हटा लेगा, अर्थात सुंदर दृश्य उसकी आसक्ति है। परंतु जो जीव सुंदर असुंदर के भेद के प्रति उदासीन होकर अनासक्त हो जाता है, उसके लिए सभी दृश्य एक समान हो जाता है। इसी को सम्यक आचरण कहा जाता है। जैन धर्म के अनुसार बाह्य जगत के विषयों के प्रति समान सुख दुख भाव से उदासीनता ही सम्यक आचरण है, और इसी के व्यवहार, उसी के उचित अभ्यास के द्वारा व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और ज्ञान प्राप्त करके वह निर्वाण और मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार जैन धर्म के अनुसार पूर्व जन्म के कर्म फल को नष्ट करने और इस जन्म के कर्म फल से बचने के लिए त्रिरत्नों का पालन करना भी आवश्यक है। इन त्रिरत्नों के पालन से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाता है और वह निरंतर निर्वाण की ओर अग्रसर हो जाता है। जैन धर्म में चरित्र निर्माण के लिए 10 भाव धर्म की व्यवस्था मानी गई है। ये 10 भाव है: क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, अंकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। इन 10 भावों का संक्षेप 5 भावों में किया गया है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। गृहस्थ दशा में इनका पूरा अभ्यास नहीं हो सकता, इसीलिए इनका पालन अणुव्रतों के रूप में किया जाता है। साधु दशा में इनका आचरण व्यापक हो जाता है, तब वे महाव्रत बन जाते हैं। अर्थात गृहस्थों के लिए अणुव्रत और साधुओं के लिए महाव्रत की पालना करना आवश्यक है। ये पंच महाव्रत जो माने गए हैं, महावीर स्वामी ने अहिंसा को सर्वोपरि मूल मंत्र माना है। अहिंसा का अर्थ प्राणी मात्र के प्रति दया, समानता और उपकार की भावना से है। मन, वचन और कर्म से किसी के प्रति अहित की भावना न रखना ही वास्तविक अहिंसा है। सर्व जीवों के प्रति संयमपूर्ण जीवन व्यवहार ही अहिंसा है, परंतु सांसारिक मनुष्यों के लिए पूर्ण अहिंसा व्रत धारण करना कठिन है। इसीलिए गृहस्थों के लिए स्थूल अहिंसा का विधान किया गया है। स्थूल अहिंसा का अर्थ है निरपराधियों की हिंसा न करना। इसी प्रकार जैन धर्म अहिंसा के साथ साथ सत्य वचन पर भी बहुत अधिक जोर देते हैं, क्योंकि बिना सत्य भाषण के अहिंसा का पालन करना संभव नहीं है। महावीर स्वामी का कहना था कि प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को झूठ से बचना चाहिए और सच्चाई के साथ रहना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने तीसरे महाव्रत के अंतर्गत अस्तेय को रखा। महावीर स्वामी ने चोरी को सबसे अनैतिक कार्य बताया। इस दुर्गुण से हमेशा दूर रहने की शिक्षा दी। इसका व्यापक अर्थ है दूसरों की चीज़ें अथवा उनका हक न छीनना। इसी प्रकार महावीर स्वामी ने अपरिग्रह अर्थात संग्रह न करना, इस पर भी बहुत जोर दिया।
महावीर स्वामी का मानना था कि जो व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करता वह संसार के माया जाल से दूर रहता है। इसका व्यापक अर्थ है वस्तुओं और पदार्थों का संग्रह न करना, संपत्ति न जुटाना और जो कुछ भी अपने पास हो उसे दूसरों के आराम के लिए प्रस्तुत कर देना। अंतिम महाव्रत ब्रह्मचर्य। ऐसी मान्यता है कि इस ब्रह्मचर्य महाव्रत को महावीर स्वामी ने ही जैन धर्म में जोड़ा। उपयुक्त महावीर स्वामी का ये मानना था उपयुक्त चारों महाव्रतों का पालन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मनुष्य विषय वासनाओं से दूर नहीं हो जाता। महावीर ने पार्श्वनाथ के इन चारों व्रतों में ब्रह्मचर्य का 5वां व्रत और जोड़ा और इन्हें त्रिरत्नों की प्राप्ति के साधन के रूप में अंगीकृत किया। ब्रह्मचर्य का एक अर्थ शरीर की अपवित्रताओं को दूर करना भी है। ब्रह्मचर्य से तात्पर्य कि सभी प्रकार के विषय वासनाओं से अपने आप को दूर करना। और जब मनुष्य अपने आप को इन विषय वासनाओं से दूर कर लेता है तो संसार के समस्त दुखों से वो निर्वाण भी प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार महावीर स्वामी ने 7 शील व्रतों के बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं। जैन धर्म के अनुसार 5 व्रतों के साथ साथ 7 शील व्रतों का पालन करना भी प्रत्येक गृहस्थ या भिक्षु के लिए अनिवार्य है। ये निम्न प्रकार हैं। पहला, दिग्व्रत, अपनी क्रिया को कुछ विशिष्ट दिशाओं में सीमित करना। दूसरा, देशव्रत, अपना कार्य कुछ विशिष्ट देशों तक सीमित रखना। तीसरा, अनर्थ दंड व्रत, बिना कारण अपराध का भागी न बनना। चौथा, सामयिक, जिसका अर्थ है अपने ऊपर विचार करने के लिए समय का कुछ भाग निश्चित करना। पांचवा, प्रोषधो उपवास, मास के दोनों पक्ष की अष्टमियों और चतुर्दशियों को उपवास करना। छठा, भोग प्रतिभोग परिणाम, प्रत्येक दैनिक उपभोग की वस्तुओं और पदार्थों को नियमित करना। और सातवां है अतिथि समविभाग, अर्थात घर आए साधु या उपासक को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना। जैन धर्म के गृहस्थ अनुयायियों के लिए इन 7 शील व्रतों का पालन करना आवश्यक था। इसी प्रकार महावीर स्वामी ने 5 समितियों को भी प्रत्येक जैन धर्म के अनुयायी के लिए इंगित किया। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में 5 बातों की सतर्कता बरतनी चाहिए। सबसे पहला, इर्या समिति, जिसके अंतर्गत चलते फिरते समय सावधानी रखना कि किसी जीव को कष्ट न पहुँचे। दूसरी, भाषा समिति, अर्थात सावधानी से बोलना ताकि किसी मनुष्य को ठेस न पहुँचे। तीसरा, ऐसना समिति, अर्थात खाना खाते समय सावधानी बरतना ताकि कोई जीव मर न जाए। चौथा, आदान निक्षेप समिति, अर्थात वस्तुओं को उठाते, रखते और प्रयोग करते समय सावधानी रखना जिससे दूसरे को कष्ट न हो। पांचवा, उत्सर्ग समिति, अर्थात लघु शंका और दीर्घ शंका से निपटते समय सावधानी रखना और गंदगी न फैलाना। इन बातों का दैनिक जीवन में प्रयोग करने पर बहुत जोर दिया गया है। वस्तुतः ये सभी बातें अहिंसा से ही संबंधित है। इसी प्रकार जैन धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वो है अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद। जैन धर्म का सारा दर्शन इसी स्यादवाद या सप्तभंगी सिद्धांत के ऊपर टिका हुआ है। उनके अनुसार वस्तु के अनंत स्वरूप हैं। केवल ज्ञानी और जीवन मुक्त या अरहत ही उन स्वरूपों की अनंतता को जानते हैं। श्रेष्ठ लोग उसके कुछ स्वरूपों को ही जानते हैं। ज्ञान की यह विभिन्नता 7 प्रकार की हो सकती है। उनका ये मानना था कि संसार में कोई भी जीव कोई परिपूर्ण नहीं है, कोई सभी चीज़ों को नहीं जानता है। कोई किसी व्यक्ति के कोई किसी वस्तु के एक पक्ष को जानता है, दूसरा उसी वस्तु के किसी दूसरे पक्ष को जानता है, तीसरा उसी वस्तु के किसी तीसरे और पक्ष को जानता है। उनके द्वारा ज्ञान की यह विभिन्नता 7 प्रकार की हो सकती है। पहला है अस्ति, दूसरा नहीं है अर्थात नास्ति, तीसरा है और नहीं है अस्ति
और न आस्ति। चौथा, कहा नहीं जा सकता, यानी जो कुछ है या नहीं है परंतु उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। पांचवा, है किंतु कहा नहीं जा सकता। अस्ति च अव्यक्तम, नहीं है, नास्ति च और अव्यक्तम, और अंत में है और नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता है। जैन धर्म में से अनेकांतवाद, स्यादवाद या सप्तभंगी का सिद्धांत कहते हैं। यह भी हो सकता है एक व्यक्ति किसी एक स्वरूप को जाने हुए हो, दूसरा किसी और स्वरूप को, और फिर वह भी संभव है वक्ता जाने हुए स्वरूप को भी आवश्यकता अनुसार अंश मात्र ही उसका वर्णन कर पाए। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के इस प्रकार के कथन परस्पर विरोधी प्रतीत हो सकते हैं, जबकि वे अपनी अपनी दृष्टि से ठीक हैं। यदि मनुष्य तटस्थ भाव से उसी वस्तु का दर्शन करता है जैसी वह उसे दिखाई देती है, वह वैसी उसे बताता है, तो यह बताना सत्य कहा जाएगा, असत्य नहीं। समझ और विवेक के परिणाम की भिन्नता के कारण स्वरूप को समझने में कल्पना की अधिकता रहेगी। अनेकांतवाद या स्यादवाद इसी दृष्टि को जगाता है। वस्तु के अनेक स्वरूपों को जानने के लिए आविष्ट बुद्धि नहीं अपितु निर्मल बुद्धि चाहिए। यदि बुद्धि निर्मल है तो विविधता चाहे भाव की हो, विचार की हो या कर्म की हो, वह विचित्र न लगकर स्वाभाविक लगेगी। स्यादवादी वही हो सकता है जो निर्मल अंतःकरण वाला है, प्रशांत है और जिसके संवेदना सूक्ष्म को ग्रहण करती है। इस प्रकार वस्तु तत्वों को समझाने में जैन दर्शन अनेकांतवाद की सहायता लेता है। इसी प्रकार जैन धर्म तपस्या और उपवास के बारे में भी अपने कुछ सिद्धांतों को रखता है। महावीर ने आत्मा को वश में करने तथा 5 आचरणों का पालन करने के प्रयत्न में तपस्या और उपवास पर सबसे अधिक बल दिया है। उन्होंने 2 प्रकार की तपस्या बताई, एक बाह्य और दूसरी आंतरिक। बाह्य तपस्या में व्रत, अन्न त्याग, भिक्षाचार्य तथा कष्ट सहना मुख्य है। आंतरिक तपस्या में नम्रता, सेवा, स्व अध्याय, ध्यान तथा शरीर त्याग सम्मिलित है। बाह्य तपस्या करने से व्यक्ति में आंतरिक तपस्या करने की क्षमता आती है और उससे आदमी में अच्छे विचारों का विकास होता है। महावीर स्वामी ने तपस्या का सबसे सरल उपाय उपवास बताया है, जिससे शरीर एवं आत्मा दोनों की शुद्धि होती है और मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। इन सभी सिद्धांतों के द्वारा महावीर स्वामी ने जैन धर्म को अत्यधिक सरल स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया। उनके ये सभी विचार, चाहे वो तपस्या और उपवास हो, चाहे निर्वाण हो, चाहे बंधन और मुक्ति संबंधी विचार हो, चाहे निवृत्ति मार्गी विचार हो, चाहे जीव और अजीव की कल्पना हो, ये सब कहीं न कहीं उपनिषदों से ही लिए गए थे। लेकिन तत्कालीन समय में जो आडंबर युक्त जीवन आम हो चला था, उस आडंबर युक्त जीवन की बुराइयों को देखकर उन्होंने उनसे वो विमुख हुए और उन्होंने उस समय के लोगों के लिए एक सरल मार्ग, धर्म का सरल मार्ग प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि लोग अपने नित्य दैनिक कार्यों को बिना जटिलताओं में फंसे आसानी से कर सके और लोगों का जीवन सरल और सुलभ हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज हम इस व्याख्यान में इतनी ही चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले व्याख्यान में हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो धार्मिक क्रांति के रूप में 6ठी शताब्दी में उदित हुए, उसके लिए जो परिस्थितियां जिम्मेदार थी, उन परिस्थितियों की हमने चर्चा की। आज हमने जैन धर्म के सिद्धांत और शिक्षाओं के बारे में चर्चा की। कल हम इसी व्याख्यान की अगली कड़ी में जैन धर्म का प्रभाव और बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।